साथियों नमस्कार। आप सभी का मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज से शिक्षा जगत के न्यूज के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आने वाले बिहार एसटीईटी और बीपीएससी से संबंधित बेसिक से एकदम संगीत के कोर्स शुरू किए गए हैं और यह उम्मीद है कि जो जनरल पेपर इस बार बीपीएससी में देखने को मिला है उसको भी बहुत जल्द ही इस चैनल पे आप सभी को एकदम बिल्कुल फ्री इसी तरह से बिल्कुल ही टेक्निकल ढंग से डिज़ाइन करके मिलेगा। और फिलहाल संगीत के सीरीज को शुरू किया गया है जो कि पूरे कोर्स को ध्यान में रखते हुए, चूँकि अब बीपीएससी का क्या पैटर्न है, क्या कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, यह स्टेट में भी देखने समझने को आप सभी को मिल चुका होगा और बीपीएससी के माध्यम से भी यह समझ में आ गया कि प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एकदम बेसिक से एडवांस तक का पूरा निचोड़ है कई बुकों से यह अध्ययन करके आप सभी के लिए मेरे तरफ से तैयार किया जा रहा है और मेहनत किया जा रहा है और उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आएगा और आप सभी का सपोर्ट मिलेगा। इसमें जिस तरह से रिव्यू मिलेगा आप सभी का उस ढंग से मैं आगे भी और भी बेहतर करने की कोशिश करूँगा और उम्मीद है कि हर सेशन के बाद में मैं इस प्रत्येक चैप्टर का यह आपको एक वीडियो में मिलेगा और हर चैप्टर के बाद में आप सभी को मैं एमसीक्यू भी कराऊंगा, यानी कि आप सभी को तैयारी संबंधित किसी भी तरह का ये टेंशन करने की बात नहीं है। बस वीडियो को चुपचाप फॉलो करेंगे और एक अपना नोट्स बनाते जाएंगे मेरे वीडियो के माध्यम से आप अपनी भाषा में, तो मैं यह उम्मीद दिलाता हूँ कि सफलता आप मेरे चैनल के माध्यम से बिहार स्टेट में और बीपीएससी में संगीत विषय के पेपर में इजीली इस सीरीज के माध्यम से आप ले लेंगे। तो यह पार्ट 1 है, आप सभी के समक्ष मैं अब शुरू कर रहा हूँ। देखिए, गीत नृत्य और वादन के समावेश को संगीत कहते हैं। ऊपर में दिया हुआ है, देखिए आप सभी के समक्ष ये ऊपर वाले लाइन में गीत नृत्य और वादन के समावेश को संगीत कहते हैं। यानी कि संगीत की परिभाषा तब पूरी होती है जब गीत नृत्य और वादन तीनों का समावेश होता है। गाते बजाते समय थोड़ा बहुत हाथ चलाना या भाव देना नृत्य के व्यापक अर्थ में आते हैं। मतलब कि गाते बजाते समय अगर कि जो हाव भाव करते हैं, जैसे डांस जो लोग करते हैं नृत्य के समय आँखों से या हाथों से या कमर से किसी भी तरह का वो लोग हाथ पांव चलाते हैं, मुख से कुछ आकृति बनाते हैं, यानी कि भाव प्रदर्शन करते हैं, वह नृत्य के अंग में आ जाता है। आपको बता दें, पश्चिमी देशों में संगीत के केवल गायन व वादन को कहते हैं, परंतु हमारे यहाँ गायन वादन और नृत्य तीनों को संगीत का पूरक माना गया। पश्चिमी देशों में जो वेस्टर्न म्यूजिक होता है वहाँ केवल गायन और वादन को ही संगीत माना जाता है, वहाँ पे नृत्य की कोई चर्चा नहीं मिलती है। आगे आपको दिखाते हैं, शारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर में यहाँ पे थोड़ा सा मिसटाइपिंग है, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। शारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर में कहा गया है कि नृत्य वादन के और वादन गायन पर आश्रित है, यानी कि नृत्य वादन पे और वादन गायन पे आश्रित है, जिसमें गायन सर्वश्रेष्ठ है। संगीत वह ललित कला है जिसमें स्वर लय से हम अपनी भाव को प्रकट करते हैं। वैसे कला को 5 भागों में बांटे हैं, जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे है नृत्य, गायन, वादन, कविता और फाइन आर्ट्स, जिसमें संगीत के लिए नृत्य, गायन, वादन लिए गए हैं। इनमें से इन 5 भागों में से संगीत के लिए नृत्य और गायन वादन को लिया गया है। आपको मैं यहाँ पे और अच्छे से इसको समझा दे रहा हूँ। संगीत को ललित कला भी कहा गया है, जिसके अंतर्गत 5 भागों को ऊपर जो आप लिखा गया आप देख चुके हैं, जिसको एक शब्द में अगर एक शब्द में कहें तो संगीत, कविता और फाइन आर्ट्स के अंदर ही चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला आ जाता है, जिसका सरल रूप ऊपर आप देख चुके हैं। संगीत, अब आपको बता दें कि संगीत की उत्पत्ति से थोड़ा सा यहाँ पे मैं चर्चा कर लेता हूँ। संगीत की उत्पत्ति के बारे में भी आपसे चर्चा करनी ज़रूरी है। तो संगीत की उत्पत्ति को आपको समझा दें कि सबसे पहले ऐसा माना गया है कि संगीत को ब्रह्मा ने सरस्वती को दिया, सरस्वती ने नारद को, और फिर वहाँ से पृथ्वी पर विस्तार हुआ। कहीं कहीं ये भी देखने को मिलता है, इसका अलग अलग मत है, अलग अलग बुक में अलग अलग मत है, लेकिन नॉर्मली यह देखा जाता है कि संगीत को ब्रह्मा ने
और ब्रह्मा ने शिव को किसी किसी बुक में मिलता है, फिर शिव ने सरस्वती को। कुल मिलाकर यह है कि ब्रह्मा से या ये इसका शुरुआत हुआ, सरस्वती को मिला, फिर सरस्वती के माध्यम से नारद को, और वहाँ से गंधर्वों के माध्यम से पृथ्वी पर इसका विस्तार हुआ। आपको यहाँ पे चित्र के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश किया हूँ ताकि आपके दिमाग में एक बार में सेट हो जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रथम चित्र है, यहाँ पे गायन वादन और नृत्य, यहाँ पे तीनों चीज़ दिखाई दे रहा है जो कि संगीत को खुद परिभाषित कर रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं यह जो पिक्चर है इसके माध्यम से मैं वेस्टर्न म्यूजिक को समझाने की कोशिश किया गया। यहाँ पे गायन और वादन ही सर्वश्रेष्ठ होता है, यहाँ पे आपको नृत्य नहीं आता है। फिर यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से आपको मैं यह महसूस कराने की कोशिश किया हूँ, मान के चलिए यहाँ पे एक ड्रामेटिक रोल के अनुसार यहाँ पे नारद के द्वारा सरस्वती को, फिर सरस्वती के माध्यम से नारद को, और नारद भू जगत पे इसको प्रस्तार करेंगे। इस तरह से मैं चित्र के माध्यम से दिखाने की कोशिश किया हूँ। अब आपको बता दें, भारतीय संगीत में दो पद्धति हैं, यहाँ पे मिस टाइपिंग है, आप सभी इसको समझ सकते हैं खुद से। भारतीय संगीत में दो पद्धति हैं, एक उत्तरी जिसको हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं, एक दक्षिणी जिसको कर्नाटकी संगीत कहते हैं। और संगीत के दो रूप होते हैं, जिसको एक को क्रियात्मक और एक को शास्त्रात्मक कहते हैं। क्रियात्मक और शास्त्र, जो कि मंच प्रदर्शन क्रियात्मक हुआ, यानी कि जो क्रियात्मक पक्ष है वह मंच प्रदर्शन में गायन और वादन नृत्य को आप क्रियात्मक पक्ष कह सकते हैं। और उसी से संबंधित जो किताबी अध्ययन हम लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए क्रियात्मक पक्ष में गायन है, उसको स्वरलिपि लिखना, रागों को समझना, और जैसे रेला टुकड़ा ये सब समझना, कायदा, ये सब जो समझना है, लिखने पढ़ने का काम है, वह आपका शास्त्र में आ जाएगा। और उसको प्रदर्शन जो करते हैं वह आपको क्रियात्मक पक्ष में आएगा। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रियात्मक को भी दो भाग कर सकते हैं, एक शास्त्रीय संगीत और दूसरा भाव अथवा सुगम संगीत। यानी कि जो क्रियात्मक पक्ष में भी अगर यहाँ पे दो भाग, तो भारतीय संगीत प्रति का संगीत के दो रूप को हम लोग किए हैं, एक क्रियात्मक और शास्त्रात्मक। लेकिन क्रियात्मक पक्ष को भी हम लोग दो भाग में कर सकते हैं। एक भाग शास्त्रीय संगीत हो जाता है, जो कि राग आधारित, जो हम लोग बंदिश वगैरह, बड़ा ख्याल छोटा ख्याल करते हैं। और दूसरा भाव संगीत अथवा सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत भजन, लोक संगीत, सेमी क्लासिकल भी इसमें आ ही जाता है। तो भाव संगीत के माध्यम से, भाव अथवा सुगम संगीत के माध्यम से आप लोग भजन वगैरह, फिल्मी संगीत, चित्रपट संगीत जिसको कहा जाता है, उसको समझ सकते हैं। अब आते हैं, संगीत में आंदोलन की बहुत महत्व है। बिना आंदोलन के तत्वाद्य में ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि संगीत में, ये पूरा सेक्शन आप लोग देखिए, संगीत में आंदोलन की बहुत महत्व होता है। बिना आंदोलन के तत्वाद में भी ध्वनि नहीं उत्पन्न होती है। आपको बता दें, बिना आंदोलन के कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। आंदोलन होगा, जैसे कि अगर हम लोग बोलते हैं सा, अगर हम षड्ज मध्यम में सा बोलते हैं, फिर तार सप्तक में सा बोलते हैं, यानी कि जैसे कि आंदोलन संख्या यहाँ पे डिनोट कर रहा है। जैसे मान लीजिए षड्ज मध्यम में 240 अगर आंदोलन संख्या है, फिर तार सा का उसका दोगुना होता है, 480 होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव भी दिखाई दे रहा है। यह सब कुछ आंदोलन संख्या पे मतलब कि निर्धारित है। अगर हम लोग सितार में और तानपुरे में उंगली से वहाँ पे छेड़ते हैं, फिर ध्वनि निकलती है, वह आंदोलन संख्या के कारण ही निकलती है। और हम लोग गाते बजाते हैं, वहाँ पे आंदोलित हो कर के ही ध्वनि हम सभी के कानों तक सुनाई देती है। और इसी के अंतर्गत एक नियमित और अनियमित आपको ध्वनि आ जाता है, जिसको नियमित को हम लोग स्थिर ध्वनि और अनियमित को अस्थिर ध्वनि कह सकते हैं। यहाँ पे आपको ये लिखा गया है, देख सकते हैं। तो यह भी आप सभी को मैं बता दूं, उसी आंदोलन के अंतर्गत नियमित और अनियमित ध्वनि होता है। और उसी आंदोलन में जो नियमित ध्वनि होता है वह संगीत के लिए उपयोगी होता है, वह कर्णप्रिय लगता है, वह हम सभी को सुनने में अच्छा लगता है। जो कि यहाँ पे मैं चित्र के माध्यम से भी आप सभी को मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। जो नियमित और अनियमित ध्वनि होता है, और उसमें जो संगीत उपयोगी नियमित ध्वनि होता है, उसी को हम लोग नाद कहते हैं। जो कि नाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, एक अलग चैप्टर ही मैं इसका बनाऊंगा। नाद से संबंधित जो भी आपके एकदम सरल से एडवांस तक जो भी रहेगा, मैं वहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा आप सभी को। फिलहाल मैं आपको ये बता दूँ, देखिए
ये नाद के दो रूप होते हैं, एक आहत नाद और यहाँ पे अनाहत नाद का एक एग्जाम्पल हो गया। आहत नाद में ये हो गया जो आंदोलन दे करके हम लोग कर्णप्रिय जो हृदय को अच्छा लगे वह ध्वनि उत्पन्न करते हैं, वह आहत नाद में आता है। जैसे गाना बजाना जो भी अच्छा लगे, मानव चित्त को जो हर्षित करे, वह आपको आहत नाद में आ जाएगा। और अनाहत नाद में वहीं आएगा ध्वनि, जैसे ऋषि मुनि अब अपना जो तप के माध्यम से एक अलग शक्ति प्राप्त करते हैं। एक ध्वनि जैसे ओम की ध्वनि तो सर्वव्यापक है, ब्रह्मांड में है, तो एक शक्ति के माध्यम से जो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं उसको अनाहत नाद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक संगीत का यह चैप्टर समझ में आया होगा। कैसा लगा आप अपना रिव्यू जरूर देंगे, और नेक्स्ट टॉपिक मैं जल्द ही तैयार करके आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूँगा। फिलहाल मैं आप सभी से सपोर्ट की उम्मीद रखता हूँ। धन्यवाद।